मोड सीख चुके हैं, अब आपको मीडियन के भी फार्मूले बता दें और उस पर भी क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग। तो मीडियन इक्वल टू, इसको एक्स बार नहीं बोलते, मीडियन मीडियन इक्वल टू एम बोलते हैं, कैपिटल एम, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। शॉर्ट तरीके से हम लोग सीख लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मीडियन भी हो जाएगा, मोड भी हो जाएगा और मीन भी हो जाएगा। तो मोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग मीडियन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले से हमको लास्ट टर्म्स नहीं है, ये क्या है, सबसे मिनिमम नंबर, लोएस्ट नंबर एन बाई टू निकालना होगा, सी एफ निकालना होगा, एफ निकालना होगा, एच निकालना होगा। अब देखते हैं हम लोग को ये और ये फॉर्मेट दिया रहेगा पेपर में, आपको ये वाला कॉलम कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या दिया है, 0 140 यानी 140 से बिलो, फिर 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, यानी सब में 5-5 का गैप है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 4 7 18 11 6 5। इसमें भी सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, एफ़ कहते हैं। अब ये कॉलम के बाद हमको एक कॉलम और बनाना होता है, सी एफ। क्या बनाना होता है, सी एफ। इसको हम लोग कम्यूटेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सी एफ कैसे बनता है, 4 के सामने 4 लिख लिया। अब 4 में हम 7 को जोड़ दें, कितना हो गया, 11। 11 में फिर 18 को जोड़ेंगे, 29। 29 में फिर 11 को जोड़ दीजिए, 40। 40 में 6 जोड़ दीजिए, 46। और 46 में 5 जोड़ दीजिए, 51। अब ये मेरा एन कहलाता है। क्या कहलाता है, एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 51। एन बाई टू जब करेंगे आप, क्योंकि फार्मूले में देखिए एन बाई टू दिया है, तो आ जाएगा 25.5 आ गया, एन बाई टू आ गया। और जो जो वैल्यू अब लगानी है हमको, एफ़ देखिए क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने बताया एफ़ हो गया 18। इसके जस्ट सामने आइए, लोएस्ट टर्म्स क्या मिल गया आपको, 145। सी एफ 18 के सामने जाइए, 29 है, 29 के जस्ट ऊपर जो वैल्यू है सी एफ में क्या है, 11। तो सी एफ मेरा 11 हो गया और इनके बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया है 5। अब फार्मूला हमारा क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू। एन बाई टू कितना निकल चुका है, 25.5। सी एफ कितना आ चुका है हमारा, 11 आ चुका है। एफ़ कितना आ चुका है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हमारी क्या है यहाँ पे देखिए, 18। इस ग्राफ में ही आपको समझना है कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी, तो देखिए ग्राफ में ये दोनों टर्म दिया ही था, सी एफ निकालने का पैटर्न हमने बता दिया, 4 हो गया, 7 जोड़ दीजिए इसमें 11। तो हमने देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको 18 मिल रहा है, इसके सामने लोएस्ट टर्म्स हो गया 145। अब 18 के सामने आते हैं 29, 29 के जस्ट ऊपर हो गया क्या, सी एफ। और एन बाई टू यानी 51/2 करेंगे तो हो जाएगा 25। अब ये टोटल वैल्यू जो निकली है इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, पुट कर दिया हमने यहाँ पे 145। सी एफ एन बाई टू निकल चुका था कितना, 25.5। सी एफ हमारा कितना हो गया, 11। 18 टोटल कैलकुलेशन किया हमारा आ गया 149.02।